मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 3150 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ दिया गया है। आज हम लोग 3151 से 3200 तक एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, यानी लगभग हम लोग मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। मतलब 3200 प्लस टोटल 3285 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी अब समाप्त होने वाला है। और इससे पहले वॉल्यूम 2, ये तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 तो मैंने पहले ही समाप्त कर दिया। 2700 प्लस वॉल्यूम 2 2722 क्वेश्चन है, उसका भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो जो विद्यार्थी अभी तक देखना आरंभ नहीं किए, देखना आरंभ करिए स्टार्टिंग से, ताकि एग्जाम के पहले, एग्जाम रेलवे लेगा, भले डिले हो रहा है, एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी। और भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इसमें इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन, दोनों बुक मिला के लगभग 6000 क्वेश्चन दिया गया है कि हर लेवल का क्वेश्चन आपसे बनेगा। और मैं फिर से बोलूंगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब स्टूडेंट जो आपके कांटेक्ट में है, इस चैनल के लिंक से वंचित नहीं रहना चाहिए। सबको शेयर करिए, क्योंकि अब तो मतलब मैथ जैसे ही ये समाप्त हो रहा है, रीजनिंग प्लस जीके जीएस का भी पूरा जिम्मेवारी मैंने उठाया और लगातार आप सभी को क्लास अवेलेबल भी करवा रहा हूं। और जल्द ही जीके जीएस का जीरो से भी क्लास पूरा साइंस का न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग 3200 पूरे 50 क्वेश्चन का धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 3151, क्वेश्चन ऑप्शन 7 में दिखेगा, देख लीजिए। एक स्कूल में 20 लड़कियां, यदि उनमें से एक लड़की को, जिसकी आयु 18 वर्ष है, किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित किया जाए। आप एवरेज पढ़ोगे, यदि हमसे एवरेज पढ़ोगे असाइनमेंट, और मैं इसमें इस बुक से पूरा एवरेज पढ़ा है, जिसमें स्पेशल किसी के बदले में आना एक टाइप पढ़ाए थे। किसी के बदले में आने से कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम, और वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक। तो बोला 18 वर्ष की किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित किया गया, मतलब 18 वर्ष की लड़की को हटा दिया गया और एक अन्य मतलब नई लड़की को लाया गया। तो मतलब कि लड़कियों की औसत आयु 2 माह कम गई, 2 माह की कमी हो गया। कोची में औसत में, कमी मतलब माइनस। तो बोल रहा है नई शामिल हुई लड़की, मतलब नई मतलब आने वाली लड़की। तो एक ही फॉर्मूला तो एक लाइन में तो बताए थे कि आने वाली बराबर जाने वाली माइनस। बोले माइनस क्यों सर? क्योंकि कमी हो रहा है आने से, किसी के बदले में आने से 2 महीना की कमी। तो आने वाली जो नई लड़की है वो जाने वाली, तो जाने वाली 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष से ही स्थानांतरित किया है। माइनस कितना माइनस? तो बोले सर 2 माह की कमी हुई है और 20 लड़कियां, एक गई और एक आई, तो 20 के 20 रह गई। तो 20 में 2 माह के कमी हो गया, तो 20 दूनी 40 माह। 40 माह को हम लिख सकते हैं, 12 से भाग देंगे तो 12 दिया 36, 3 वर्ष 4 माह, यानी 3 वर्ष 4 माह। 3 वर्ष 4 माह घटाएंगे तो 18 वर्ष में 3 वर्ष घटाएंगे 15 वर्ष, और फिर 15 वर्ष में 4 माह और घटाएंगे तो 14 वर्ष 8 माह। यानी जो नई आने वाली लड़की है, जो 18 वर्ष के बदले आई है, उसका एज है 14 वर्ष 8 माह। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3152, बहुत मजेदार, मतलब एक एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, हर क्वेश्चन में मजा है। बस कंसंट्रेट बना के रहिए और शुरू से अंत तक देखना, एकदम 1 से 50 तक। मतलब बैठिए वीडियो देखने के लिए तो यही सोच के कि आज तुझको खत्म करके ही दम लेंगे, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। तो देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आंसर आएगा तुरंत। एक कियोस्क में चिप के विभिन्न ब्रांड है। चिप्स जो बच्चे लोग खाते हैं, चिप्स आलू का, आप लोग भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, ठीक है। तो स्टोर की बिक्री का 70%, जो ब्रांड है जिसमें स्टोर है उसमें 70% आलू चिप्स बेचने से आता है, और 30% किसी अन्य चिप्स और वेफर्स बेचने से आता है। तो हम सभी जानते हैं परसेंटेज के जैसे ही चर्चा किया है, तो टोटल 100, जिसमें आलू वाला चिप्स 70 है और अन्य मतलब जो भी है वो 30 है, क्योंकि टोटल मिला के तो 100 होना ही चाहिए। अब बोल रहा है क्या, प्रत्येक तिमाही मतलब 3 महीना में स्टोर की औसत बिक्री 12 लाख है। 3 महीना में औसत बिक्री कितना है? 12 लाख। 12 लाख की तुलना 100 से 100%। तो बोल रहा है आलू चिप की अनुमानित औसत बिक्री, तो बोले सर आलू चिप वाला निकालना है तो 70 से गुना काट दीजिए, 2 सुना बरसत है 84, 84 पर कितना सुना? 4 सुना, यानी 8,40,000। लेकिन ये 8,40,000 तिमाही है, तिमाही मतलब पूरा 8,40,000, 70% आ गया आलू चिप से। लेकिन पूछ रहा है कि आलू चिप के अनुमानित औसत मासिक बिक्री, तो बोले सर तिमाही मतलब 3 माह होता है। 3 माह का आलू, ये 3 माह जो आलू चिप का निकल गया, और हम लोगों से पूछ रहा है औसत मासिक मतलब 1 महीना का।
बोले सर 3 से भागा दे दिए, 3 से भागा देंगे होगा 28 या 84 और 4 शून्य तो बच ही जाएगा। यानी हम कह सकते हैं आलू चिप का जो औसत मासिक बिक्री है वो है 2,80,000। 2,80,000 कुछ नहीं किए, बस 70% निकाल के 3 से भाग दे दिए, 2,80,000 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-53 तो आर मजेदार है। शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल, अच्छा जी कितना है, 25 है, 32 है और फिर 32, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआई पॉइंट, यदि आप मेंसुरेशन हमसे पढ़े होंगे जिसमें घनाभ में एक पॉइंट बताए थे कि वैसे तो यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहे तो आयतन होता है LBH, घनाभ की बात कर रहा हूं, घनाभ। लेकिन यदि फलकों का क्षेत्रफल दिया रहे, फलकों का क्षेत्रफल दिया रहे x, y एंड z, तो आयतन होता है √(x/z). मैंने आपको लिखा है, तो यहाँ पे भुजा नहीं दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, बल्कि फलकों का क्षेत्रफल है। देखिए ना, शीर्ष सहित मतलब शीर्ष मतलब ऊपर वाला सहित घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25, 32, 32 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो बोलिए सर 25, 32, 32 है, यहाँ x/z तो √(x/z) यानी √25 गुना 32 और गुना 32। अब इसको रूट से निकालेंगे तो 25 का रूट 5 होता है और 32 गुना 32 का रूट 32 होगा, तो 32 25 160। 160 चूंकि आयतन है इसलिए मीटर क्यूब हो जाएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, आयतन मीटर क्यूब। यानी कि यदि फॉर्मूला आपको याद है कि जैसे ही फलक देख लिए तो आयतन होगा √(x/z), बस मान पुट करो, रूट से निकालो, 160 आ गया, ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-54 आ जाइए। ये तो रीजनिंग का और डायरेक्शन का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। पहले तो आप डायरेक्शन जानते हो, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट पूरब होता है और लेफ्ट पश्चिम होता है, ठीक है। टोटल चैप्टर रीजनिंग का मास्टर वीडियो भी आएगा बहुत जल्द, जैसे ही मैथ का आया है वैसे ही इसका भी आएगा। तो यहाँ पहले तो कहता है 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलते हैं निकिता, तो मान लिया निकिता यहाँ पर है, 2 किलोमीटर पश्चिम आ गई, पश्चिम लेफ्ट है, 2 किलोमीटर पश्चिम। उसके बाद दाहिनी मूर्ति है, तो इधर जा रही है तो दाएं ऊपर होगा, तो दाहिनी मूर्ति और 1 किलोमीटर जाती है, थोड़ा सा लंबाई छोटा लेंगे 2 किलोमीटर से, 1 किलोमीटर जाती है, पुनः दाहिनी मूर्ति, अब ऊपर जा रही है तो दाहिनी इधर, और 2 किलोमीटर पुनः चलती है, तो जस्ट इसके सामने आ जाएगी। 2 किलोमीटर की यात्रा करती है, पुनः दाहिनी मूर्ति है, तो अब पुनः दाहिने तो इधर आ जाएगी, और 2 किलोमीटर चलती है, तो E1 तो इहो 1, तो ई वाला 1 होगा, तभी तो यहाँ से आओ 2 किलोमीटर चली होगी। 2 किलोमीटर की यात्रा करती है, अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, तो बोले सर प्रारंभिक बिंदु ये है और घूम घाम के यहाँ पर नीचे आ गए, इसके नीचे, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में, क्योंकि नीचे मतलब दक्षिण, तो सीधे बोला प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-55, बहुत मजेदार क्वेश्चन। किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के दुगुना को जोड़ा जाए, एकदम जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे चल दीजिए। संख्या एक मान लीजिए ना x, इस संख्या के वर्ग में इसी संख्या के दुगुना को जोड़ा जाए, जोड़े जाने पर मान 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 3। तो इस संख्या के लिए संभावित उत्तर ज्ञात करें, तो द्विघात में बैठ गया तो 2 मान होगा ही होगा, तो 3 को इधर लाते हैं, x² + 2x - 3 = 0। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। द्विघात समीकरण का आप मास्टर वीडियो देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं इतना बता दिया हूं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देख पाते, क्योंकि आप देख रहे हैं लगभग सेट में, लगभग क्लास में एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो देखिए कितना शॉर्ट में करते हैं, यहाँ 1 यहाँ 3, 3 का 3 को ऐसा तोड़िए ना, माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस है, तो ये घटा के 2 आना चाहिए। तो बोले सर 3 को घटा के 2 लाना है, तो 3 प्लस में ले लेते हैं और 1 माइनस में ले लेते हैं, 3 का 3। देखिए 3 में से 1 गया 2 और 3 का 3, -3 आ भी गया। अब x बराबर डायरेक्ट मान लिखिए, +3 है तो -3 और -1 है तो +1, यानी 1 का संभावित मान हो सकता है -3 अथवा 1। इससे हॉट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम आग लगाने वाला ट्रिक है, इसलिए दबा के शेयर करिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, एकदम वीडियो को वायरल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया -1, -3 और 1
ऑप्शन मिला लीजिए, -3 और 1, लेकिन उलट के ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर बी, 1 अथवा -3 लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3156 देख लीजिए, मेंसुरेशन का बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। शंक्वाकार तंबू का व्यास, मतलब मान लीजिए कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं बीच पर, तो वहां पे तंबू टाइप का शंक्वाकार इस प्रकार से झोपड़पट्टी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है क्या, एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई क्रमशः, व्यास इसको कहेंगे, तो व्यास दिया हुआ है कितना, 16 मीटर, और तिरछी ऊंचाई इसको कहेंगे, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 5.6 मीटर। तो बोले सर जी व्यास के आधा त्रिज्या होता है, तो 8 मीटर हो गया त्रिज्या, मतलब ये वाला कितना हो गया, 8 मीटर। अब ये मालूम होना चाहिए, चाहे नहीं भी मालूम रखिए, पूछ क्या रहा है पहले देखिए। यदि चौड़ाई, मतलब जो कपड़ा बना है उसके बारे में बोला है कि यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, मतलब एक तरीका से कपड़ा की लंबाई पूछ रहा है। मतलब कह रहा है यदि कपड़ा की चौड़ाई को 4 मीटर रखना है तो लंबाई कितना होना चाहिए। तब बोले सर जिस कपड़ा से तंबू बना है वो कपड़ा आयताकार समझ में आ रहा है, क्योंकि चौड़ाई दिया हुआ 4 मीटर, लंबाई पूछ रहा है, तो उस कपड़ा का आयतन और उस कपड़ा का क्षेत्रफल और इस कपड़ा का मतलब कि तंबू का क्षेत्रफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो कपड़ा का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है, तंबू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr_l, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l होता है। जैसे ही सब फिगर माइंड में आना चाहिए, πr_l, तो πr_l, पाई का मान 22/7, आर हम लोग 8 लाए हैं, अब एल कितना लाए हैं 5.6। लो फटाफट काट दो, काटेंगे 7 8 56, 4 से 4 दूनी 8, उसके बाद काटेंगे 22 दूनी 44, अब 44 से गुना करते हैं, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, 8 चौका 32, 3 35, लेकिन ये वाला जो दशमलव एक अंक के बाद है वो रहेगा। यानी हम कह सकते हैं जो तंबू है, जो जिस कपड़ा से बना उसका चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसका लंबाई जो हो गया वो 35.2 मीटर हो गया। कुछ नहीं किया, बस दोनों तरफ का क्षेत्रफल आपस में क्या किए, बनाए। इस सब का फिगर है और आपके माइंड में मतलब कि फार्मूला आ जाना चाहिए। इसका मैं एक तरीका अपनाया हूं, बहुत जल्द ही मैं प्रयास करूंगा कि एक पोस्ट डेली आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उसमें आपको फार्मूला डेली मिलेगा अलग अलग, कभी शंकु का, कभी बेलन का, कभी मतलब कि प्रिज्म का, पिरामिड का। तो उससे क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा, रोज देखते रहिएगा। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ जल्द ही अवेलेबल करवाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 35.2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3157 HCF याद करना है, मास है, लेकिन संख्या का नहीं बल्कि समीकरण का। तो कोई बात नहीं है, देखिए 15x² है प्लस 8x है -12 है, उसके बाद में r है, r क्या है 3x² है प्लस x है -2 है, उसके बाद में r है, r क्या है 3x² है -2x है, r है r क्या है 9x² है -12x है और +4 है। मासा निकालना है, हालांकि इसका मासा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है इसको फैक्टर में तोड़ना, वो भी बड़ी बात नहीं, सिर्फ टाइम आपको लगेगा। तो इसको ऐसा तोड़ते हैं, 12 × 15 कितना होता है 180। अब 180 को ऐसा तोड़ा जाए कि 8 आए, तो बोलिए सर 18 × 180 होता है, तो ऐसा करते हैं घटा के 8 आए तो 18 प्लस में ले लेते हैं और 10 माइनस में, ठीक है। या तो चलिए यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो ऐसे कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख ही देता हूँ। 15x² हो गया प्लस 18x -10x और -12, यही तो है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5x + 6 बच जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 5x + 6 बचेगा, और 5x + 6 कॉमन लेते हैं तो 3x -2। मतलब यदि आप देखो समीकरण पढ़ोगे तो माइंड में बचपन में 9th में पढ़ना है। यहाँ देखिए 3x², यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6, ऐसा तोड़िए कि मतलब कि घटा के 1 आवे, तो बोले सर 3x² प्लस 3x -2x -2, 3x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1, तो अब x + 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x -2। तो देखिए तो यही दोनों से तो पता चल गया कि 3x -2 कॉमन है और तो कुछ कॉमन ही नहीं है।
दुइये को तो पता चल गया, ये दोनों तो कॉमन है ये नहीं, तो निश्चित है आगे भी यही कॉमन हो जाएगा, तो यहीं पे आप मार दीजिए मां से, अब आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ऑप्शन में भी देख लीजिए 3x - 2 दिया हुआ है ये, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो और कॉमन हो भी क्या सकता है। तो 3x - 2 दुइये को पता चल गया, और 3x - 2 है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3158 देख लीजिए। देखिए कैलकुलेशन जितना भी जटिल हो, मैं एक भी कैलकुलेशन नहीं छोड़ा हूं, या आसान कैलकुलेशन को भी मैंने किया है, और आपको मैं फिर से बता रहा हूं, राइट से लेफ्ट आइए आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास का नियम तो हम लोग बचपन से आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाया गया था, पहले काके पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा, मैंने काके की पहले, उसके बाद भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा, लेकिन ब्रैकेट में पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझोली ब्रैकेट, और फिर बड़ी ब्रैकेट। तो रेखा ब्रैकेट पहले, तो वैसे तो पहले भाग वाला, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, तुरंत 7 से भाग दे देते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में ये 7 गुना 3 है, इसको रेखा ब्रैकेट कहते हैं। तो पहले ये होगा 7 या 21, अब भाग दो, 21 × 5 = 105, अभी 5 23 में घटेगा 18, भागा है तो 18 × 5 = 90, 5 22 में घटेगा 17, और 17 × 7 = 119, हम लोग का आंसर हुआ, चूंकि भागा है 7, यानी कि राइट से लेफ्ट आते आते पक्का आपका आंसर आएगा, यानी हम लोग का आंसर हुआ 7, ऑप्शन मिला लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3158 का 7 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3159, लाभ हानि का सिंपल क्वेश्चन। 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री 2059 में की, तो 2059 की तुलना 116 से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16% लाभ भी शामिल है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से, दिक्कत क्या है भाई, काट दो ना, 4 से तो दोनों कटेगा ही, 25 चौका 100, 29 चौके 116, और 29 से काटो, 29 7 2 0 3, बच गया 2, 29 से कहें 29, अब 71 × 25 कर दो, 25 से कहें 25 के 5 बचा 2, 25 7 175, और 2 177, यानी कि जूता का क्रय मूल्य आना चाहिए 1775 रुपया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3160, और आसान क्वेश्चन रेलगाड़ी का भी मैंने मास्टर वीडियो बना रखा है। कर एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल पोल को, खंभा को, व्यक्ति को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है, और ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 200 मीटर, और चाल कितना दिया हुआ है 60, लेकिन किलोमीटर में है तो 5/18, 18 ऊपर चल जाएगा, काटे 1 0 से 1 0, 6 से 6 × 18, 5 से 5 × 20, और गुना हो क्या गया 4 × 12 सेकंड, यानी सिंगल पोस्ट को पार करने में 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 की चाल से जो समय लेगा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3161 देख लीजिए। एक त्रिभुज एबीसी में, देखिए पीछे भी ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ऐसा क्या हूबहू सेम क्वेश्चन आया है, कहता है एक त्रिभुज एबीसी में डीई और एफ क्रमशः 3 भुजाओं बीसी, सी और एबी के मध्य बिंदु है। डी ई और एफ क्या है, मध्य बिंदु है, किसका किसका, बीसी, डी है किसका, बीसी का, मतलब डी यहां पर है, बीसी और डी हो गया, ई हो गया, और ई वाला एफ है, ऐसे करके चलो ठीक है, मध्य बिंदु ले लिए। अब समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है बीई और डीएफ एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं, बीई और डीएफ, तो बीई ऐसे मिलाइए, डीएफ ऐसे मिलाइए, पीछे भी बताया हुआ क्वेश्चन है, इस बिंदु पर जिस पर काटता है वो एक्स उसका नाम रखा है। आगे पढ़िएगा तो लिखता है डीई और सीएफ एक दूसरे को बाई पर, तो डीई और सीएफ यही है, एक दूसरे को बाई पर काटता है, तो वही पूछ रहा है हम लोगों से, बताओ एक्स बाई बराबर भाग, मतलब ये वाला जो एक्स बाई है बराबर भाग, और ऑप्शन सब बीसी के रूप में दिया है कि एक्स बाई बराबर 1/2 बीसी, 2/3 बीसी, 1/3 बीसी, और चौथा ऑप्शन 1/4 बीसी। तो हमें तो लगता है कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो माइंड में आ गया होगा 1/4 बीसी होगा। कैसे सर, तो देखिए पहली बात तो मध्य बिंदु को मिला रहा है, मध्य बिंदु को मिला रहा है भुजा के, तो आप देखे होंगे थेल्स पर में का दूसरा भाग, एक तो थेल्स बताया था कि इसके पैरेलल होते ये दोनों समान अनुपात में बढ़ता है, जैसा कि बहुत सारा क्वेश्चन देखे होंगे। दूसरा वही बताया था कि जब किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है जो तीसरी भुजा के आधी होती है, मतलब ये जो मतलब कि ईएफ जो हो जाएगा ना बीसी के आधा हो जाएगा, BC/2,
और फिर निश्चित रूप से ये जो मिलाते हैं मध्य बिंदु से, फिर जो रेखा खींचते हैं, जो माध्यिका होता है वो भी जो अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसका मध्य बिंदु को काटता है। तो बोलेगा कि सर अब ये त्रिभुज को देखिएगा तो ये दोनों भुजा के मध्य बिंदु, तो तीसरी भुजा इसका आधा हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा क्या, ई एफ के आधा, ई एफ बटा 2, ई एफ है BC बटा 2, तो BC बटा 2 पहले से है और उसका फिर बटा 2 करेंगे तो 2 नीचे फिर से गुना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एक्स वाई बराबर BC बटा 4, या इसी को लिख सकते हैं 1 बटा 4 BC। क्लियर है? 1 बटा 4 BC, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3162 तो और मजेदार है। दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है तो उसकी बचत का हिस्सा दशमलव में बताएं। बोले यार सर दिक्कत क्या है, 45.5% बचत है, दशमलव में बदलना है तो परसेंट काट दो 100, एक अंक के बाद तो पहले से दशमलव है, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 0.455। यही हो गया उसके बचत का हिस्सा। 0.455 क्या है, ऑप्शन है 0.455। और ये को अपने मन से आप 0 दे दीजिए। अब बाद में आप जितना 0 दीजिए उससे क्या होगा, मेनली रूप से यही होना चाहिए। तो ऐसा दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3163 तो बताने लायक ही नहीं है, सीधा 0.032 का 34 का वर्गमूल। तो बोले सर जी 324 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। और वर्गमूल में जितना अंक के बाद दशमलव हो ना उस बाहर निकलता है तो उससे आधा अंक के बाद हो, 4 था 2 अंक के बाद, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.18। इसका वर्गमूल हो गया 0.18, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3164 तो और आसान है, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम x by z है, x by z wx by z, ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 है, तो सबसे छोटा वाला 3 अंक ले लेते हैं x + y + z, जिसका औसत 25.5 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 25 या 75, 76.5 हो जाएगा। गुना कर दिए बस योगफल। सबसे बड़े 3 अंकों का औसत, तो सबसे बड़ा ये वाला सबसे छोटा वाला है ना, तो wx y लेना है, क्योंकि सबसे छोटा चूंकि बढ़ते क्रम में है ना ऐसे इधर से, तो w + x + y, ये सबसे छोटा 3 होगा। सबसे बड़ा 3 हो जाएगा कौन कौन, x + y + z, तो इसका औसत है 29.5, तो योगफल हो जाएगा 29.5 बिना 3, 29 87 और 1 88.5। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है ना कि बताइए कि इसका परास क्या है। परास मतलब रेंज होता है, और रेंज मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी। तो बोले सर सबसे आसान तरीका है, ये ज्यादा वाला है ऊपर वाला घटा देंगे, तो घटा देंगे तो x y कट जाएगा। सबसे बड़ा z है चूंकि बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा w, तो z - w जो होगा वही परास होगा। परास, परास बोलिए या इसी को रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेंज या परास z - w, तो घटा दीजिए 0 बच जाएगा 88 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोले सर 12 बचेगा। नंबर 3165 देखो, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज की एक भुजा पर 25% झुके हुए विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण। अब बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए नहीं बना पाएंगे। एक्चुअल में इसको लिखना चाहिए समचतुर्भुज। केवल चतुर्भुज लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंगल अलग अलग होता है। तो समचतुर्भुज एक है, तो समचतुर्भुज इस प्रकार से कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज में तो लंबवत काटता है ना, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में लंबवत तो काटता नहीं है, तो यहाँ पर ही 25 डिग्री दिया हुआ है कि एक विकर्ण भुजा पर 25 डिग्री से झुका हुआ है, तो निश्चित है ये 25। चूंकि एक बात है कि लंब समद्विभाजित नहीं करता, लेकिन समद्विभाजित करता है। ये दोनों बराबर है, तो ये 25 तो यह 25 और ये 25 तो 25 25 50। और त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो ये 130 हो जाएगा। 130 और 50 180 होता है। अब जरा देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण से ही 130, तो ये होगा 130। या तो ऐसे भी चल सकते हैं कि ये सरल रेखा है जिसमें ये 130, तो ये वाला कितना 50, ये वाला कितना 50। तो यही बोल रहा है कि विकर्णों के बीच का जो न्यून कोण होगा वो कितना होगा। तो विकर्णों के बीच का अधिक कोण पूछता ना, तो कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री, लेकिन न्यून कोण पूछ रहा है तो 50 डिग्री, यानी विकर्णों के बीच का न्यून कोण 90 से छोटा न्यून कोण होता है, तो वो हो जाएगा 50 डिग्री।
बस यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो वहां पे समांतर चतुर्भुज रहना चाहिए, छूट गया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3166 देख लीजिए। टाइम डिस्टेंस का बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, और टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में टाइप 2 में यही मैंने पढ़ाया है, मतलब लगभग चैप्टर का मास्टर वीडियो पढ़ाया है। अभी भी आपका कोई चैप्टर इंप्रूव नहीं हुआ तो वो आपकी गलती है। एग्जाम के पहले आप रोते रहते हैं कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है, लेकिन जब एग्जाम में डिले हो रहा है तो आप इसको इंप्रूव नहीं करना चाह रहे, तो करिए। 57 किलोमीटर की गति से यात्रा करने पर चमन गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुंचा था। मतलब चमन एक व्यक्ति है जिसका पहले चाल था 57, यानी 57 की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले। लेकिन यदि उसी के बारे में बोलता है कि यदि उसने 48 किलोमीटर की गति से चला तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहले था 3 मिनट पहले, अब 1 मिनट देरी, अंतर कई मिनट के? तो अंतर 4 मिनट के। अब यहां देखिए, जैसे ही चाल देखते हैं ना तो सबसे पहले तो समय का रेशियो निकालिए, चाल का उल्टा होता है। 48 इधर, 57 इधर, काटेंगे 16 तिया 48 और 19 तिया 57, 16:19। यहाँ 3 मिनट देर, 1 मिनट देर, अंतर 4 मिनट का। क्योंकि जब एक माइनस एक प्लस हो, एक पहले एक देर हो, 3 मिनट पहले है 1 मिनट देर है, या तो लाभ हानि हो या प्लस माइनस हो, कमी वृद्धि हो, तो अंतर जुड़ता है। तो यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर कितना का? तो 16 और 19 3 का। लेकिन पहले किलोमीटर में बदल दीजिए, घंटा में बदल दीजिए। बोले क्यों सर? क्योंकि बोला चमन द्वारा तय की गई दूरी, और ऑप्शन दिया हुआ किलोमीटर, इसलिए हम समय की तुलना समय से घंटा में बदल दिए। दूरी निकालना, दूरी बराबर 4 गुना समय, या तो 57 गुना 16 या 48 गुना 19, आपकी मर्जी है। तो चलो 57 गुना 16 ही कर देते हैं, काट दो, काटेंगे 3 से 19 दिया 57, काटेंगे 4 से तो हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60। अब तो कट भी नहीं रहा है, सीधा 19 गुना 16 करिए और 15 से भाग दीजिए। आपको करना होगा ये 19 गुना 16/15 करके आपको आंसर लाना है, और आंसर दशमलव में दिया हुआ है। आपको कमेंट में जवाब जरूर देना चाहिए, और सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो देखते हैं लेकिन आंसर नहीं देना उचित नहीं समझते हैं। जरूर दीजिए ताकि पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन मिला लेना है, ऑप्शन दे देना है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3167 तो और मजेदार है, इंटरेस्टिंग। नल टंकी का क्वेश्चन शायद कोई क्लास होगा जिस दिन से आप कर रहे हैं नहीं मिला होगा, सब में मिला होगा, इसलिए बार बार बोलते हैं कि नल टंकी का मास्टर वीडियो जरूर देखें। 2 पाइप ए और बी एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों अलग अलग खोला है, मतलब ये दोनों मिल के कई घंटे में भर सकते हैं? 4 घंटे में भर सकते हैं। अब कहता है जबकि तो बी जलाशय को भरने में ए से कितना घंटा अधिक लेता है, जबकि ये अकेला जलाशय को भरने में 6 घंटे लेते हैं। ए कई घंटे ले रहा है? 6 घंटे। तो अंतर पूछ रहा है दोनों का। तो सबसे पहले समय दिया हुआ, समय को उल्टा क्षमता पूछ लेते हैं भैया। इधर आ जाएगा 6, उधर 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 क्षमता निकल गया। लेकिन ए बी का क्षमता 3 है, ए 2 है, तो बी का क्षमता 1 हो गया, 1 हो गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बोल रहा है कि बी जलाशय को भरने में ए से कितना घंटा अधिक लेता है, जबकि ए अकेला जलाशय भरने में 6 घंटा लेता है। तो ए अकेला जलाशय भरने में कितना घंटा ले रहा है? 6 घंटा ले रहा है। किसी एक को लेकर चलेंगे 12, तो बी का क्षमता 1 है, तो कई घंटा लेगा? टी, तो टी बराबर 12 घंटा। यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता कि ए अकेला 6 घंटा ले रहा है तो बताओ बी अकेला कई घंटा लेगा, तो 12 घंटा। लेकिन पूछ रहा है ए और बी के समय का अंतर कितना समय अधिक, तो बोले सर बी 12 घंटा, ये पहले दे ले 6 घंटा, यानी अंतर कई घंटे का है? 6 घंटे का, यानी बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेगा। ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3168 देख लीजिए, बड़ा मजेदार है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जैसे ही शब्द आ गया ना छोटी, समझे एलसीएम ज्ञात करना ही होगा, जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित है। 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित है। तो कह रहा है कि 6 घटाने पर विभाजित है, तो विभाजित होने वाला शब्द ही एलसीएम होता है। वैसी संख्या जो सबसे कट जाए उसी को एलसीएम कहेंगे। तो एलसीएम निकालिए, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, और ये 5 चौका 20, और ये तो 27 ही रहने दीजिए। एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताया थे, बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दिए। 27 में 5 करिए और 5 में फिर 4 करिए। आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि 27 से है तो 3 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 से कर ही दिया और 5 से कर, 27 पचे 135 और 135 चौके 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 540। तो सिर्फ ये बोलता कि विभाजित है तो आंसर 540 मार देते, लेकिन बोल रहा है कि नहीं 6 घटाने के बाद विभाजित है। ये तो बोला 6 कम कर दिए जाए तो विभाजित है, तो 6 ज्यादा रहेगा तब ना, तो इसलिए संख्या पूछ रहा है तो 6 जोड़ देंगे, यानी 546। 540 में 6 घटाएंगे 540, जो कि सबसे कट जाएगा, तो आंसर हो गया 546, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 69 तो और इंटरेस्टिंग है। कहता है दो संख्याओं का मासा 35 लासा 210, यदि उनमें से एक संख्या 105 तो दूसरी। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, शायद ही कोई सेट होगा, नहीं आता होगा लगभग में, और पहले बहुत सारा आ चुका है। दूसरी पूछ रहा है तो लासा गुने मासा बटा पहली करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लगभग क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसी के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसलिए दूसरे पूछ रहा है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली, जिसमें एलसीएम दिया हुआ है 210, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 35 बटा पहली दिया हुआ है 105, 35 दिया 105, 7 21 70 बार में कट गया, यानी कि दूसरी संख्या 70। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 70 मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बनाना है, क्योंकि बहुत सिंपल भिन्न का जोड़ है, साथ में एक गुना है, तो गुना वाला काम पहले कर लेंगे हम लोग 13 से काट के, उसके बाद इसका जवाब आपको कमेंट में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से 71 आ जाइए। साहिवाल एक नाम है, साहिवाल ने 8% की हानि पर एक कमीज 345 में बेची, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य कितना चाहिए? तो बहुत मजेदार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता 345 में बेचा है ना, तो 8% की हानि हुआ है। जैसे ही हानि बोले तो 100 में घटा देना, तो 92 से तुलना कर दिए, और बोल रहा है कि उसको 12% लाभ चाहिए, तो 112 से गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए, 4 से तो 23 चौका 92, 28 चौके 112, 23 से काटता हूँ, 23 से कहीं 23 बचा 11 पर 5 115, 15 बचा 115, तो 23 बचा 115, 15 गुना 28 करिए, 15 8 120 के 0 बचा 12, 15 दूनी 30 और 12 42, यानी उसका विक्रय मूल्य 420 होगा, तभी जाके उसको 12% लाभ हो सकता है, और 420 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 72 लीजिए। अभी एक 57 ऑफर दिए थे, 72 भी आपको ऑफर ही मिल गया, क्योंकि यहां पर भी कैलकुलेशन का बहुत सिंपल भाग है, ब्रैकेट वाला काम करके भाग गुना कर देना है। लेकिन आपको नहीं छोड़ना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपके नीचे कोई नहीं है कि वो आपका कैलकुलेशन कर देगा। आपको कमेंट में जवाब सभी को देना है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बहुत ही धमाकेदार एक तरीका से ऑफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 73 आ जाइए। 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार उसमें जुड़ जाते हैं, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 14 लोग 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन किए नहीं है। कई दिन किए हैं? तो बोलिए सर 4 दिन करने के बाद 2 कामगार और शामिल हो गए, तो 4 दिन का हिसाब किताब 12 आदमी ले लिया होगा। तो जितना दिन कर दिया, मैं मिश्र अनुपात में अलग अलग टाइप करके पढ़ाया हूँ, मास्टर वीडियो देखिए मिक्स प्रोपोर्शन का, मतलब कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हूं, और जो छोड़ा हो उसके लिए कमेंट करिए ना, धीरे धीरे सारा समाप्त हो जाएंगे। तो 12 दिन में 4 दिन करिए लिया, तो 14 आदमी करते रहता तो 8 दिन और लगता, लेकिन 2 आदमी आ गया तो 16 आदमी हो गया, तो बोला कई दिन लगेगा? तो 8 दूनी 16, 2 से 7 दूनी 14, यानी कि 2 आदमी और आ गया ना, तो काम समाप्त होने में 7 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 74 बड़ा मजेदार क्वेश्चन। यदि किसी समचतुर्भुज मैंने चारों भुजा बराबर और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, क्या लंब समद्विभाजित 90 डिग्री पर, यह समचतुर्भुज में सिर्फ होता है। तो यदि कि समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, मतलब एक तो भुजा दिया हुआ है, तो भुजा तो सब सेम ही होता है, और उसमें से एक विकर्ण भी 16 है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बोलिए कि ऐसा करते हैं ना सर, 16 16, तो ये वाला विकर्ण को हम 16 ले लेते हैं। तो बोलिए सर ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 16 गुना 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64 √3।
तो 64√3 हुआ ई वाला भाग सिर्फ। और आप जानते हैं कि चतुर्भुज कोई भी रहे विकर्ण उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका क्षेत्रफल है 64√3, तो निश्चित है इसका भी अपने आप पता चल जाएगा 64√3 ही होगा। तो 64√3 तो हम लोग का हो गया ये पूरे का क्षेत्रफल 64 कितना हो जाएगा 128√3, यानी जो सम चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 128√3। ऑप्शन नंबर सी, मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-75 आ जाइए। लगभग आधा पहुंच गए हैं हम लोग, बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो कंसंट्रेट होना है, बोर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर होकर जितना आप भागिएगा उतना पीछे रह जाइएगा। कहता है एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 और दूसरा आधा हिस्सा 55 की गति से, तो यात्रा की कुल दूरी। कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए पूरा यात्रा मान यहाँ से यहाँ जाना है, जिसमें पहला आधा हिस्सा चला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा आधा हिस्सा 55 की चाल से चला है, और दोनों मिला के 8 घंटे का समय लगा है। यदि आप टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो बिल्कुल देखिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पेशल औसत चाल करके ये वाला क्वेश्चन 4-5 को बताया है। सीधा हम लोग लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल गुना समय, लेकिन बोले सर चाल तो 2 गो है, 45 भी है 55 भी है, क्या करें सर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब एक से अधिक चाल हो तो औसत चाल, और पहला आधा दूरी फिर आधी दूरी, तो दोनों दूरी बराबर हो गया। और जब दो बराबर दूरी x और y की चाल से चले तो औसत चाल बराबर 2x y बटा x प्लस y। ये बात मतलब मास्टर वीडियो टाइम डिस्टेंस में भी पढ़ाया हूँ और एवरेज में भी पढ़ाया हूँ। तो यहाँ देख लीजिए चाल हो जाएगा 2x y मतलब 45 गुना 55 और बटा 45-55 कितना हो जाएगा 100, तो 2x y बटा x प्लस y, और गुना समय का घंटा है 8 घंटा। अब क्या है भाई, काट दो, काटेंगे तो हो जाएगा कितना। पहली बात तो 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, फिर 5 से 5 पचे 25, से 11 पचे 55, फिर 5 से 9 पचे 45। अब गुना कर देता हूँ, 9 दूनी 18 और गुना 11 दूनी 22, गुना करिए 18 दूनी 36 के 6 बचा 3, 18 दूनी 36 और 3 39। 396 किलोमीटर आना चाहिए दूरी, मिला लो 396 किलोमीटर आ ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-76 तो और मजेदार है, कितना सिंपल है देख लो। 4 संख्याओं का एक समूह है, इसमें से 3 सबसे छोटी, तो 4 बढ़ते क्रम में हम ले लेते हैं x, ये ऐसे ले लेते हैं a b c d, जिसमें 3 सबसे छोटी का माध्य 19 है। बोले सर पीछे भी तो बताए थे, तो a प्लस b प्लस c 19 माध्य है, तो योगफल हो जाएगा 19×57। और 3 सबसे बड़ी, तो बड़ी ले लेते हैं b प्लस c प्लस d, इसका माध्य कितना है, तो इसका माध्य है 23, तो 23 तिहाई कितना हो जाएगा 69। अब परास बोल रहा है तो ऊपरी वाला को घटा दो, तो b c कट गया, d माइनस a हो जाएगा कितना 69 में से 57 घटेगा, तो बोले सर 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी परास 12 आया, पीछे भी डिजिट अलग था लेकिन परास 12 ही आया था। तो रेंज यानी परास हम लोग का आ गया सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-77 लाभ हानि का बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी बोले ना, तो क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकाल, मतलब लाभ हानि का क्वेश्चन, जैसा कि मैं अपने असाइनमेंट और महेश मिस बुक से रेशियो पढ़ा चुका हूँ, एवरेज और परसेंटेज भी लास्ट होने वाला है। अगला बार ये है लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का। एक बार आप पूरा असाइनमेंट बना लीजिए ना, प्रॉफिट लॉस का कैसा भी क्वेश्चन है आपसे बच ही नहीं सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, रुपया ऊपर संख्या नीचे रखेंगे, रेशियो निकल जाएगा। कैसे, 1 रुपया में 5 पेन, तो 1/5। बेचा कैसे, 1 रुपया में 4, रेशियो 4 इधर आएगा 5 उधर, क्रयमूल 4 हो गया, विक्रयमूल 5, लाभ कितना हो गया, तो ये सर लाभ हो गया 1। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, तो 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि लाभ कितना परसेंट, 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-78 तो और मजेदार है, देखिए तुरंत माइंड में ही आंसर लगेगा। राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, भाई एक छोर से दूसरे छोर तक का जाने और वापस आने में 180 मीटर की दूरी, मतलब ऐसे भी 90 गया 90 आया तो 180 हो जाएगा, तो उसकी औसत चाल 1 मिनट का समय लेता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। बोलिए कि सर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो जाने आने में 180 मीटर कई मिनट में, 1 मिनट में, इसको सेकंड में बदल दीजिए 60 से, और 60 तिहाई 180 होता है, तो 3 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को ऊपर में माइनस भी लिख सकते हैं,
तो 3 मीटर नहीं दिया बल्कि उसी को 3.00 दे दिया है। तो दिक्कत क्या है, वही हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 79 आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन और सिंपल भी है, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। कहता है निम्न चित्र 50 ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाने वाले चिप्स के 2 ब्रांड के सैंपल साइज सर्वे परिणाम का प्रतिनिधित्व करता। आंकड़े के आधार पर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चिप्स के 2 ब्रांडों में से कोई पसंद नहीं है। तो एक्चुअल में ये ब्रांड ऐसे बनना चाहिए कि इधर 25 टोटल 50 का डायग्राम बनाना है। ये 25 को दर्शा रहा है और ये 20 को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ चिप्स के ब्रांड के बारे में दिया गया है। 81 82 से यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि टोटल 50 पहुंचाना है हमको। और यहाँ पे जो सी लिखा हुआ चिप्स के लिए, जो एस लिखा हुआ है यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ठीक है ना। मिसप्रिंट हुआ, 5 होना चाहिए, तब जाके हम लोग का आंसर आएगा। तो जरा देखिए इसको जोड़ते हैं तो 25 और 5 30 और 20 50, मतलब ऐसे भी जोड़ के 50 ही हो रहा है और ऐसे भी टोटल ग्राहक 50 ही है। तो निश्चित प्रत्येक चिप्स पसंद करिए रहा, पहला दूसरा या दोनों, मतलब कोई ऐसा ग्राहक नहीं है जो दोनों ब्रांड में से कुछ नहीं पसंद करता है। यानी दोनों ब्रांड में से कुछ नहीं पसंद करने वाली की संख्या क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आपको सिर्फ सुधारना था और 0 हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 81 तो और मजेदार है भाई। 31 80 तो आपसे ही बन जाएगा, सिंपल है। कह रहा है क्या 23 गुना 31 बराबर 713। तो क्या, तो बोल रहा है क्या, बताइए कि 0.00 2 अंक के बाद दशमलव है, फिर 7 1 3 और भागा 3.1, इसका मान क्या हो सकता है। तो बोले सर 2 2 4 और 5 के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 2 3 4 को शून्य देते हैं, 5 के बाद दशमलव हो गया, दशमलव से दशमलव कट गया। अब 23 में 31 से गुना किए तो 713 है, तो 713 में 31 से भाग देंगे तो 23 आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर 23 होगा। लेकिन 23 तो होगा, लेकिन 713 में हम लोग 31 से भाग दे रहे हैं तो होगा तो 23, तो वो जो 31 से भाग देंगे तब ना 23 होगा। बाकी जो ये 4 को शून्य बच गया उसके बदले क्या होगा, तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 0 0 फिर पॉइंट, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.0023 और 0.0023 दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे काशी आ जाइए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिर्फ समझना है। एक धूपबत्ती बनाने वाली कंपनी द्वारा व्यय निम्नलिखित है। किराए 40%, कर्मचारियों का वेतन पर 20% और रख रखाव 40% का है, कुल मिला के 100% हो गया। यदि कंपनी वेतन के रूप में कुल 50,000 व्यय करती है, कितना करती है 50,000, और यहाँ वेतन के रूप में है कर्मचारियों का वेतन 20%, तो 20 से तुलना करेंगे। और रख रखाव है 40% का, तो 40 से गुना, क्योंकि रख रखाव का ही तो पूछ रहा है। काटेंगे 20 दूनी 40, 50 दूनी 100, यानी 50,000 के बदले हो गया 1 लाख बन गया, यानी रख रखाव पे खर्च हो गया 1 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 82 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। पहले भी पूरा सॉल्यूशन में 10-12 बार ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं। बहुपद का इस्तेमाल करना है। करा x स्क्वायर प्लस ax, मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b को जब x -7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 35 बचता है। तो निश्चित है यहाँ पर x -7 से विभाजित कर रहे हैं, यानी x का मान 7 पुट करेंगे। 7 पुट करेंगे तो 7 के स्क्वायर 49 प्लस 7a और प्लस b बराबर 35 लेके चलेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। 7a प्लस b बराबर 35 में ही 49 को घटाएंगे उधर जाके, तो कितना बचेगा, बोले सर 35 में 49 को घटाइए तो -14 बचेगा। इक्वेशन 1। अब एकदम सेम बात दूसरा के बारे में बोलता है कि x स्क्वायर प्लस bx और प्लस a को जब x -7 से विभाजित करते हैं, x स्क्वायर प्लस bx और प्लस a को जब x -7 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे शेष 31 बचता है। तो यहाँ पे फिर पुट करेंगे कितना, x बराबर 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7b हो जाएगा, 7b और प्लस a बराबर 31। अब 31 में 49 घटेगा, हो जाएगा 7a प्लस a प्लस 7b, इसको लिख सकते हैं a प्लस 7b बराबर 31 में 49 घटाओ, तो बोले सर जी 18 तो होगा लेकिन -18 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या भैया, तो निकालना है a प्लस b किसके बराबर है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से कि बताइए कि a प्लस b किसके बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसा करिए ना दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए।
जोड़ेंगे तो 7 गो ए और 1 गो ए मिला के 8 ए प्लस 1 गो बी और 7 गो मिला के 8 बी बराबर -14 और -18 मिला के -32। अब 8 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस बी बराबर -32 और 8 चौका 32, यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी का मान आ गया -4। यही तो हम लोग से पूछ रहा है, आप पीछे भी बता चुके हैं, फिर भी आपको 2-3 बार तो जरूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ -4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-83 तो बिल्कुल आप बोलिए कि सर ऑफर दे दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि ए बी सी डी का कुल औसत 26 है तो योगफल कितना हो जाएगा, तो बोले सर योगफल हो जाएगा कितना 26 है। हाँ, ए बी सी डी का 4 संख्या हो गया, इसका औसत 26 है तो योगफल हो जाएगा 26 गुना 4 104। उसके बाद बोल रहा है इसी में बी ए और बी का औसत 19.5 है, यानी ए प्लस बी हो जाएगा 19.5 और 19.5 गुना 2 तो 19.5 दूनी हो जाएगा 39। तो बोल रहा है कि बताइए कि सी और डी का औसत क्या होगा, तो सी प्लस डी कितना यहाँ से निकलेगा, बोले सर घटा दीजिए। 14 में से 9 घटेगा 5, ये बचेगा 9 में से 3 घटेगा 6 65, लेकिन पूछ रहा औसत मतलब 2 से भाग, 65 में 2 से भाग देंगे होता है 32 दूनी 64 तो 32.5 बचेगा, यानी सी और डी का औसत 32.5 32.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-84 सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब बचे हुए हैं और बहुत कम क्वेश्चन है, बस तुरंत खत्म होगा। एक महिला 40 की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंचती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 32 के चाल से चलती है तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी, तो बोले सर पीछे तो बताया था एकदम सेम क्वेश्चन, एक ही टाइप क्वेश्चन दोबारा आ गया। मतलब पहला उसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब 40 से चलती है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाती है, पहला चाल। दूसरा चाल है कि यदि वह 32 से चलती है तो कितना देर, 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो बोले सर चाल को उल्टा, पहले समय निकाल लो भाई, इधर 32 इधर 40, 8 चौका 32 8 5 40, पूछ रहा है दूरी, बस तुलना गुना करेंगे। पूरा टाइम डिस्टेंस का दूसरा टाइप यही है, -4 + 5 अंतर 9 का, यहाँ अंतर 1 का। पहले तो किलोमीटर में बदलना है तो घंटा में बदल देंगे, क्योंकि ऑप्शन तो आपको किलोमीटर में ही दिया हुआ रहेगा। बोला है तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में कितनी है, तो समय की तुलना समय से अब दूरी निकालना है। तो 32 × 5 160 या 40 चौके 160, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। कोई ले लीजिए, दोनों तो सेम ही दूरी है। अब काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 से 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, यानी उसने जो दूरी तय की 24 किलोमीटर है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31-85 बड़ा ही सिंपल है, 0.5 - 0.1 इंटू एक्स है, ध्यान रखना है। फिर है 1.3 माइनस 0.8 इंटू एक्स है बराबर 0.2 है। अभी तक सीधा आता था, एक्स का मान पूछा है, एक्स बराबर 1। अब आपको पता होना चाहिए कि दशमलव से डरने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो इधर तो यही हो जाएगा 0.5 - 0.1 एक्स। अभी दोनों में गुना होगा तो 13 दूनी 26, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 1 अंक अब 1 अंक, तो 0.26 माइनस 8 दूनी 16 तो 0.16 एक्स। अब क्या करना भैया, एक्स को एक तरफ करना है तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 0.16 एक्स प्लस में ये वाला माइनस 0.1, कुछ 0.1 है, कुछ नहीं तो 0 दे देते हैं, इंटू एक्स बराबर 0.26 उधरे रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 0.5, 0 दे देते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव, ये वाला घट के बचेगा 16 में से 10 जाएगा 6, यानी 0.06 एक्स बराबर 26 में से 50 जाएगा तो 24, यानी माइनस में 0.24 बचेगा, बचा 0.24, बिल्कुल यही बचेगा। काटिए, काटेंगे तो पहली बात तो है दशमलव से दशमलव कटेगा, उसके बाद में 6 से 6 चौका 24, यानी x का मान होना चाहिए -4, एक्चुअल में यही होना चाहिए। देखिए कहीं पे दर्शा रहा है -4, यानी x का मान -4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो बस कंसंट्रेट होकर कैलकुलेशन करने की जरूरत है, दशमलव आ गया तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, दशमलव हो भिन्न हो,
इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिक से अधिक, और मैं लगातार आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूं। और आपसे सिर्फ एक ही एक्सेप्टेशन रखता हूं कि जितने संभव हो उतने विद्यार्थी के पास लिंक को पहुंचाने का प्रयास करिए। और बहुत सारे विद्यार्थी लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी भी यदि लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग मंजिल के पास पहुंचने ही वाले हैं। 3185 हो गया और 15 क्वेश्चन तो तुरंत अभी धजिया उड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3186 तो आप भी बना लोगे। कह रहा है शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा। तो जितना में खरीदते हो ना वो क्रय मूल्य होता है 575, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया 506। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि उसको नुकसान हो गया, क्योंकि 575 में खरीदा 506 में बेच दिया। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। कितना हानि हुआ? तो बोले सर हानि तो 69 हो गया। आप देख लो 69 और बटा 575 और गुना 100। काटोगे ना तो 25 से 4 बार में, 25 से 23 बार में कटेगा, और 23 से 69, 3 चौका 12, यानी 12% का नुकसान हो गया। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3187 आयु संबंधित प्रश्न का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब जब आता है मैं बोलता हूँ आयु संबंधित प्रश्न का मैं मास्टर वीडियो बनाया हूँ, जरूर देखिए, और उससे प्रैक्टिस भी मैं करवाया हूँ। तो कहता है रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े थे। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि पिता और रॉबिन को एक मानेंगे तो पिता को 2.8, पॉइंट काटेंगे 0, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, यानी वर्तमान में है मैंने वर्तमान में रॉबिन और उस पिता और रॉबिन का रेशियो 14:5। बोल रहा है क्या? कै साल पहले? 6 साल पहले, मतलब -6। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु के 4 गुनी थी। रॉबिन 1 तो पिता 4। अब 6 साल पहले जाइए चाहे 6 साल बाद रह जाइए, सबसे पहले आयु का अंतर सेम होता है। तो यहाँ 14 है, 5 है, कै का अंतर? 9 का अंतर। ये 4 है, 1 3 का अंतर। ऊपर 9 नीचे 3, तो नीचे 3 से गुना कर देते हैं तो नीचे भी 9 का अंतर हो जाएगा। अंतर सेम देखिए 14 5 9 का अंतर, 4 3 12 3 का 3 9 का अंतर। सबसे पहले इस वाला में अंतर सेम, पूरा टाइप पढ़ाया हूं मैं, टाइप बाय टाइप। अब वर्तमान से 6 साल पहले जाने में 6 की कमी, और यहाँ कितना कमी? 14 से हो गया 4 3 12 2 की कमी, या 5 से 3 हो गया 2 की कमी। तो कमी की तुलना कमी से, और पूछ रहा है रॉबिन की वर्तमान आयु, तो वर्तमान ऊपर वाला है, रॉबिन 5 है, 5 से 2 से 2 है 6, 3 5 है 15, यानी रॉबिन वर्तमान में 15 वर्ष का है। कितना वर्ष का? 15 वर्ष का। ऑप्शन मिला लीजिए, 15 वर्ष दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3188 समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 16/3 है। दूसरे विकर्ण क्या होगा? कितना मजेदार है, देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, और इसके बोला एक भुजा की लंबाई 17/3 है, तो कंफर्म है सब भुजा 17/3 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में समान होते हैं। और इसके एक विकर्ण जो है 16/3 है, तो दूसरे विकर्ण क्या होगा? बोले सर हम इस विकर्ण को ले लेते हैं 16/3, तो 16/3 को आधा बांटेंगे तो ये भी 8/3 हो गया, 8/3। तो निश्चित है ये वाला भी 8/3। और आप जानते हैं 8/3 8/3 3 तो सब में कॉमन है, और पाइथागोरस जानते हैं कर्ण होता है 90 के सामने लंब समद्विभाजक, कर्ण आधार, तो लंब कितना होगा? तो बोले सर 8 15, तो ये निश्चित 8 है 17 है, तो निश्चित है 15 होगा, यानी 15/3, यानी हम 5 कह सकते हैं, क्योंकि 3 तो सब में है, तो बटा इसमें भी 3 कर दिए। अब 8 15 17 तो आपको पाइथागोरस याद होगा, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, यही तो 4 5 को याद करने के लिए बोलते हैं। तो 8 15 8 था, 17 था, माइंड में तुरंत आ गया 15, नहीं तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर से निकालिए, और बटा में 3 कर दिए तो 5 हो गया। तो ये 5, तो यह वाला 5, तो यही तो पूछ रहा है कि बताइए दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो 5 और 5 हो गया 10, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3189 2 वर्ष बाद एक साल की जनसंख्या कितनी होगी? जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4%। तो बोले सर 12 लाख है, 2 वर्ष तक 4% बढ़े तो 104/100, फिर 104/100। दिक्कत क्या है भाई? काट दो इसमें, ओ 1000 में ही दिया, तो इसको ना 12 लाख ही लिख दो। 12 पर 1 2 3 4 5, तो
काट देते हैं और क्या, काट ही देते हैं, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और कट भी जाएगा। चलो 2 शून्य तो काट दिए, क्या और काट दूं, काट ही दो, फिर 2 शून्य काट ही दो। अब आराम से 104 का स्क्वायर कर दो, 4 ज्यादा 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 108, यानी 104 का स्क्वायर हो गया। वर्ग करना सिखाए हैं बहुत ही शॉर्ट में, तो टाइम निकाल के छोटा छोटा बेसिक का वीडियो वर्ग वर्गमूल घनमूल ये सब देखते रहिए ताकि वहां से स्पीड बनता चला जाए। अब क्या है, इसको 12 से गुना करेंगे 120 से, तो गुना करो अंतिम में 0, 12 72 के 2 बचा 7, फिर 12 का 12 7 19 के 9 बचा 1, 12 8 96 और 1 97 के 7 बचा 9, 12 0 0 9 के 9 12 का 12, यानी 12 97 920। देख लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा है 12 97 920, एक ही ऑप्शन है, दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 90 आ जाइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करता है, मतलब इस प्रकार से अर्धवृत्त ले लीजिए। एक अर्धवृत्त है जिसमें ई व्यास है, ए और सी व्यास के सिरों को इंगित कर रहा है। चलो हम इंगित कर दिए, कोई बात नहीं है। अब कहता है और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है तो कोण ए बी सी क्या होगा। बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है तो कोण ए बी सी, मतलब ये वाला बोल रहा है तो ये 90 डिग्री होता है। आप 7-8 क्लास से ही पढ़े होंगे कि वृत्त रहे चाहे अर्धवृत्त रहे, उसके व्यास द्वारा परिधि पर हमेशा समकोण बनता है, याद रखना है। बल्कि कोई वृत्त ही ले लीजिए और ये व्यास है तो व्यास द्वारा कहीं पर भी बना हुआ कोण, कहीं पर भी बना हुआ कोण सब समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री को हम कहते हैं समकोण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से 91, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गया। अब 10 क्वेश्चन है और बहुत जल्द समाप्त होगा। और ये क्वेश्चन देते हैं महाधमाका ऑफर के रूप में, बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, इसका जवाब को कमेंट में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनने लायक और सिंपल क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव है। मतलब ये पता लगाना कि कौन शांत है, और पहले भी शांत अशांत का हॉट ट्रिक मैं बता चुका हूं, तो यहाँ पे भी मैं बता ही देता हूं भाई। देख लो शांत और अशांत का बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए अशांत को हम लोग आवर्ती भी कभी कभी बोलते हैं, देखते होंगे पीछे कितना बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं ये वाला लिख दिया हूं। तो देखिए बटा में हर में पहचान होता है, हर से ऊपर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में 2 एंड 5 ओनली 2 या 5 या उसका गुणज हो तो वो शांत हो जाएगा। 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद कभी कभी वो शांत हो जाएगा एकदम निश्चित रूप से। लेकिन 2 एंड 5 के अलावे कोई भी अभाज्य संख्या उसमें शामिल होता है, अभाज्य की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 3 हो गया 7 हो गया, तो कभी शांत नहीं होगा। लाइफ टाइम भी भाग दो तो भी शांत होने वाला नहीं है, मतलब दशमलव के बाद आते जाएगा। बहुत सारे आप देखे होंगे और आप पढ़े होंगे, रेकरिंग भी उसी के लिए प्रयोग करता है। तो बस ऑप्शन से चेक कर लो, और क्या, ये तो समझाने में इतना टाइम लिया, आप ऑप्शन से तुरंत चेक करोगे। पहला ऑप्शन है 3/45, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 का 3 15 या 45, इसमें 5 के साथ 3 भी है। दूसरा आपका ऑप्शन है 9/45, लगता है यही आंसर हो जाए क्योंकि 9 का 9 9 5 45, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में केवल 5 आया है या केवल 2 आए या 5 और 2 भी रहे तो भी वो शांत हो जाएगा। नहीं तो आप भागा देख लीजिए, 5 से भागा दिए 0.2 आ जाएगा। बाकी आप किसी में भागा दीजिए, जब एक ऑप्शन शांत हो ही गया तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 93 देख लीजिए। यदि ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 है तो उस ईंट के 8/15 भाग का वजन, तो 3/5 भाग का वजन कितना है, 9/10 है। तो बोल रहा है उसी ईंट के 8/15 भाग का वजन क्या होगा, x, मतलब भाग वजन का रेशियो बना दिए, तिरछा गुना करेंगे, x गुना 3/5 बराबर 9/10 गुना 8/15। काट दीजिए, काटेंगे तो हो जाए कितना, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 5 15, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 8/10। अब 8/10 को काटेंगे, 2 से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 4/5 होना चाहिए। यानी जो बाद वाला जो भाग पूछ रहा है उसका वजन हो जाएगा 4/5 kg, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 94 भिन्नों का मासा, ये तो आप बना ही चुके होंगे पहले भी, 3/4, 6/7, 9/14, 12/25। तो भिन्नों का मासा बराबर होता है मौसा बटा लसा।
भिन्नों का मासा, ये भिन्न है बटा में तो बराबर होता है अंशों का मासा बटा हरों का लासा। मतलब और लासा निकालना है तो लासा बटा मासा, मतलब जो ज्ञात करना है ना ऊपर वाला उसी को और नीचे उसका उल्टा। मासा निकालना है तो ऊपर वाला का मासा, नीचे वाला का लासा। लासा निकालना है तो ऊपर वाला का लासा, नीचे वाला का मासा। तो ऊपर वाला का मासा तो 3 ऐसे ही दिख रहा है, कॉमन संख्या ही मासा होता है तो 3 बटा। नीचे वाला का लासा कैसे निकाले, तो बोले सर 4 है 7 है और इसको हम तोड़ेंगे 7 दूनी 14 और ये 25 है। तो लासा बड़ा वाला फैक्टर का गुना होता है, तो एक तो 25 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। अब 4 लिख दिए तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो गुना कर दीजिए। ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7 चौका 25 चौका 100 और गुना 7 करेंगे तो कितना 700, यानी 3 बटा 700 ही इसका मासा हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो, क्या 3 बटा 700 दिया है? दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3195 ज्योमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास एडी और चाप ए बी है। मतलब ये देखिए एक वृत्त है, इसका व्यास क्या है ए डी और चाप ए बी है। यदि एडी बराबर 34 है, एडी का मान है जो 34 है, तो ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तभी तो 34 हो गया। अब बोल रहा है ए बी 30 है, एक ए बी चाप है, इस प्रकार से ए बी ये तो जीवा हो गया, लेकिन ए बी 30 है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी क्या होगी? तो ए बी ये वाला ले लिया हम लोग, ये कितना है 30, तो बोला केंद्र से ए बी की दूरी, यही वाला पूछ रहा है। तो मैं तो आपको एक चीज बता दूं कि केंद्र से जब किसी जीवा पर, ऐसे ही चाप ए बी दिया लेकिन हम लोग ए बी पूछ रहा है तो हम जीवा मिला दिए, तो ये लंब होता है। और लंब जैसे होता है तो इसको यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ ई वाला 17 है तो निश्चित है ई वाला भी 17 होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि पर कहीं मिलाइए त्रिज्या होता है और सेम होता है। तो बोले सर ये वाला 30 है, तो हम सभी जानते हैं केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 30 में ही 15, ये वाला भी भाग 15, तो 15 इस समकोण त्रिभुज में 15, ये 17 तो ये 8, इसका 2 बार प्रयोग हो गया। एक समचतुर्भुज में पीछे हुआ था 8 15 17, और नहीं तो रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब यही आपसे पूछ भी रहा है कि वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी हो गया 8 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3196, बहुत ही जबरदस्त ऑफर मिलने जा रहा है, एकदम टेबल वाला। कह रहा है एक महल निजी संग्रहालय, संग्रहालय जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, म्यूजियम जिसको बोल सकते हैं, का प्रबंधन करता है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका इसमें एक सप्ताह के आगंतुकों की संख्या है। सोमवार को 30 आदमी आते हैं, फिर मंगल को 35, बुध को 40, गुरुवार को 35, इस प्रकार से है। तो बोल रहा है पूरे सप्ताह में औसत आगंतुक, तो बोलिए कि सर औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो क्या 7 दिन के जोड़ के 7 से भाग नहीं देना आएगा? इतना काम तो आप लोग के बाल बच्चा जो छोटा मोटा होगा वो कर लेगा। यदि बाल बच्चा नहीं तो अगल बगल वाला चचेरा मचेरा भी तो बाल बच्चा होता है, वो भाग दे देगा जोड़ के। तो आप क्यों नहीं दे सकते? तो आपको आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3197, मतलब आप मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और वैसे बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपके ऑफर के लायक ही था, लेकिन बता देता हूं, सोचेगा ज्यादा ऑफर आज मिल रहा है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, चूंकि कैलकुलेशन पहले भी बता चुका हूं तो आराम से आ जाइए। पहले तो 8 भागे 16 है, ब्रैकेट वाला काम करेंगे तो बोले सर ये तो काट के 1/2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ से ये वाला 16 हो जाएगा तो 16 से 96। अब 96 में यहाँ गुना है 1/2, तो ये 2 से काटेंगे 3 बार में। अब 3 के साथ इधर गुना है और इधर भागा है, तो पहले भागा देंगे, तो 3 से भागा करेंगे 10 में तो 10 दिया 30, लेकिन ये -10 हुआ। -10 अब 7 है, गुना होगा तो -70 और फिर -2, -70 -2 -72। लीजिए आपका ऑफर तो हम बना दिए, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए -72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3198 तो हम चाह के भी नहीं बनाएंगे, ये तो आपको ऑफर ही देंगे। क्लियर है? नहीं तो आप सोचिएगा कि मेरा वाला सब ऑफर सारे बना देते हैं, तो अब आपको जवाब देना चाहिए और एकदम निश्चित रूप से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3199 और लगभग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI भी है और टाइम टेकन भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए बहुत मजा आएगा, अंत तक देखेगा, बहुत आसान से समझाते हैं। कह रहा है पाइप ए और बी टैंक को, है तो नले टंकी का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी टैंक को एक साथ 2.4 घंटों में भर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी जब मिल जाएगा ना तब 2.4 घंटों में भरेगा, 2.4 घंटों में।
अब ए कितना ले रहा है, बी कितना ही पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है ए की तुलना में बी को टैंक भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। ए की तुलना में बी को, तो ए को हम x घंटा मान लेते हो तो बी को x+2 घंटा मानना पड़ेगा। यह मजबूरी है भाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का समय का योगफल नहीं दिया हुआ है, बल्कि दोनों मिल के जब करता है ना तब 2.4 घंटा में यदि योगफल दिया रहता और अंतर 2 घंटा है ये, तब तो आराम से निकाल लेते। लेकिन यहाँ से पहले हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी का दिया हुआ है। बोला सी अकेले 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और सी काम कर रहे हैं तो टैंक कितने घंटों में भरने की आवश्यकता कितने घंटों की है। तो बोले कि सर पहले तो हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे, तो समय तो बराबर नहीं कर सकते जोड़ के, लेकिन क्षमता कर सकते हैं 1/2.4 और बराबर उधर 1/x+1/x+2। अब x का ऐसा मान रखिए ना, ऑप्शन भी नहीं, इसको हल करिए तो द्विघात समीकरण में आएगा। x का ऐसा मान रखिए कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। x बराबर 4 रखिए तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। x/4 2 6, 4 और 6 का एलसीएम वैसे तो 12 होगा, और ऊपर में 5/12 जब काटिए तो 1 देखिए ना, इसको ऐसे काट सकते हैं ना, देखिए 5/12। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि x का मान 4 हो गया, और x 4 हो गया मतलब a का समय निकल गया 4, जबकि c का समय कितना है 5। और c क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि समय हो गया, समय के उल्टा क्षमता होता है 5, इधर हो जाएगा -4। किसी एक को लेके चलेंगे 20, तो a चलेगा 5 भरेगा और 4 खाली कर देगा, बचा 1, तो कितना देर में t, तो t बराबर हो गया 20। t बराबर 20, यानी हम कह सकते हैं कि 20 घंटे में टंकी भरेगा यदि ए और सी काम करेगा तब। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पहले हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सिर्फ अंतर दिया हुआ था। उसके बाद सी दिया हुआ है 5 घंटा, ये 4 घंटा भर सकता है, सी 5 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों का क्षमता निकाल लिए, दोनों मिलकर 5 भरेगा 4 खाली करेगा, तो बच गया 1, तो 1 के क्षमता से 20, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 32। आज के लास्ट क्वेश्चन, मतलब हम लोग लक्ष्य तक पहुंच ही गए, 50 क्वेश्चन समाप्त कर ही दिए हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। और फिर से मैं बता दूं पहले ही कि अभी तक जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए और एक क्यूट सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और दिल गदगद हो जाता है। तो वो करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और दबा के शेयर भी करिए। तो लास्ट में एक टेबल है, डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है, आप भी बना सकते हैं। निम्नलिखित तालिका में एक कंपनी की 3 क्षेत्रों में 5 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया गया, वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3, वर्ष 4, वर्ष 5। आंकड़े लाख रुपये में दिए गए हैं, मतलब क्षेत्र 1 में 20 है तो समझिए 20 लाख रुपये है। अब कहता है वर्ष 1 से 5 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, मतलब वर्ष 1 और वर्ष 5 का सिर्फ जोड़ दीजिए। तो बोले सर वर्ष 1 का यदि हम जोड़ते हैं तो 20 10 30 और 10 40 होता है। वर्ष 5 का तीनों क्षेत्र जोड़ते हैं तो 20 10 30 और 35 65 हो जाता है। तो देखिए तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या अंतर बोल रहा है। तो 1 से 5 जाने में 1 वाला को नीचे रखेंगे, कितना बढ़ा, तो बोले सर 25 बढ़ा, क्योंकि 40 से 65 हो गया। और परसेंट निकालना है तो कैसे, 100 से, तो काट दीजिए, काटेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25 25, 125/2, और 125 में 2 से भाग दीजिएगा तो 62 दूनी 124 होता है ना, यानी कि 62.5% हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी वर्ष 1 से वर्ष 5 में गए तो 62.5% का अंतर है, यानी 62.5% की वृद्धि हो गई, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो को अंत तक देखा, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा ही दिया अंत में। तो इसी प्रकार से मैं फिर से बोलूंगा कि मैं 1 सेकंड भी आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और लगातार मैंने लगभग 6000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा ही दिया। तो फिर से बोलूंगा कि आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, ताकि मतलब इतना अधिक से अधिक शेयर करिए कि और मैं ज्यादा मोटिवेट होकर सभी मतलब कि जितना कंटेंट है उपलब्ध करा पाऊं, जैसा कि जीके जीएस में भी उपलब्ध करा रहा हूं। और बहुत जल्दी जीके जीएस का एक तूफानी बैच आने वाला है 25,000 जीके का। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।